हेलो गाइस, होकाई के 4 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और अब 2 ही एपिसोड बचे हैं जहां हमें इस सीरीज की स्टोरी का कंक्लूजन दिखाया जाएगा। लेकिन इस सीरीज में अभी भी कुछ मिस्ट्रीज अनसोल्ड है जो आगे काफी कुछ जबरदस्त रिवील कर सकती है, जिनमें सबसे बड़ी मिस्ट्री तो ये है कि ये रोलेक्स वॉच किसकी है, जिसको चुराने के लिए ट्रैक सूट माफिया ने पूरा ऑक्शन ही बिगाड़ दिया। साथ ही इस वॉच के साथ क्लिंट के किस दोस्त की आइडेंटिटी अटैच है। तो एपिसोड 4 में क्लिंट केट को बताता है कि ये वॉच जिसकी भी है, क्लिंट उसके साथ पहले काम करता था और अब वो काम छोड़ चुका है और इस वॉच के साथ उसकी आइडेंटिटी जुड़ी हुई है। यानी अगर ये वॉच ट्रैक सूट माफिया के हेड के पास चली गई तो क्लिंट का दोस्त खतरे में पड़ सकता है। अब ये वॉच जिसकी है यानी क्लिंट के दोस्त के काफी कैंडिडेट हैं, जिनमें सबसे पहले क्लिंट की वाइफ है लोरा बार्टन ही है, क्योंकि क्लिंट को रोलेक्स वॉच के मिसिंग होने के बारे में लोरा ही बताती है। साथ ही वो वॉच की लोकेशन भी ट्रेस कर लेती है। तो ऐसा हो सकता है कि लोरा की हिस्ट्री भी ब्लैक विडो की तरह रही हो, जहां वो को स्पाई या निक फ्यूरी या शील्ड के लिए काम करती हो, क्योंकि लोरा के बारे में एमसीयू में ना के बराबर बताया गया है। यानी लोरा क्लिंट से कैसे मिली और वो क्लिंट से मिलने से पहले क्या करती थी, ये सब हमें नहीं पता। और अब ये होकाई की सीरीज है तो डेफिनेटली इसमें होकाई के कैरेक्टर को एक्सप्लोर किया जाएगा और यही बेस्ट टाइम होगा जब हमें होकाई के पास्ट और लोरा की हिस्ट्री के बारे में बताया जाए। और ऐसा हो सकता है कि लोरा भी पहले रोनिन की तरह विजिलेंटी बन के काम करती हो और क्लिंट से मिलने के बाद उसने वो काम छोड़ दिया हो। और अब अगर लोरा की वॉच किसी ऐसे क्रिमिनल के हाथ लग गई जिसका लोरा से पास्ट में कनेक्शन था तो वो लोरा से बदला ले सकता है। और एपिसोड 4 में जब लोरा कोड वर्ड में बात करती है और रशियन लैंग्वेज बोलती है तो इससे ये थ्योरी और भी एक्यूरेट हो जाती है। सो अब बात करते हैं सेकंड कैंडिडेट की जिसको ये वॉच बिलोंग कर सकती है और वो है जैक डुकेन। अब होकाई सीरीज शुरू से ही हमें जैक पे शक करने के लिए मजबूर कर रही है, तो ऐसा हो सकता है कि ये सीरीज हमें सरप्राइज कर दे ये दिखाकर कि जैक और क्लिंट आपस में पहले काम कर चुके हैं, क्योंकि कॉमिक्स में जैक क्लिंट का मेंटोर होता है और जैक ही क्लिंट को स्वॉर्ड चलाना सिखाता है। अब हालांकि एपिसोड 4 में जैक और क्लिंट की मीटिंग हो चुकी है जहां ये दोनों ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि ये दोनों पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि क्लिंट जैक की स्वॉर्डमैन वाली आइडेंटिटी को सीक्रेट रखने में जैक की मदद कर रहा हो, क्योंकि जैसे हमने पहले बात की कि क्लिंट की बैक स्टोरी के बारे में हमें अब तक कुछ नहीं दिखाया गया, तो ऐसा हो सकता है कि ये वॉच वाला एंगल है होकाई की बैक स्टोरी को रिवील कर दे। तो अब आखिर में बात करते हैं एक आखिरी कैंडिडेट की, और अगर ये वॉच उसकी होती है तो होकाई सीरीज एक अलग ही लेवल की हाइप पकड़ लेगी। तो वो कैंडिडेट है मैट मर्डॉक। जी हाँ, ऐसा हो सकता है कि क्लिंट का वो दोस्त है जो पहले उसके साथ काम करता था और अब वो रिटायर हो चुका है, तो वो डेयरडेविल है यानी मैट मर्डॉक हो सकता है, क्योंकि केविन फेरेगी के अकॉर्डिंग चार्ली कोक का मैट मर्डॉक एमसीयू में रिटर्न करेगा और उन्हें सॉफ्ट ट्रिब्यूट भी दिया जाएगा। तो यहाँ हमें ऐसा दिखाया जा सकता है कि एमसीयू में मैट मर्डॉक काफी टाइम से एग्जिस्ट करता है और क्लिंट ने पहले मैट मर्डॉक के साथ काम भी किया है और इस वॉच के साथ मैट मर्डॉक की डेयरडेविल वाली आइडेंटिटी किसी तरह अटैच है। और जैसा हमें पता है कि ट्रैक सूट माफिया उस ऑक्शन में सिर्फ इसी वॉच को लेने गया था, यानी मोस्ट प्रोबेबली ट्रैक सूट माफिया और उसके बॉस का मैट मर्डॉक से पुराना कनेक्शन हो सकता है। और जैसा हमें लग रहा है कि ट्रैक सूट माफिया के पीछे किंगपिन है, तो अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि डेयरडेविल और किंगपिन का क्या कनेक्शन है। यानी ओवरऑल डेयरडेविल को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करवाने का ये काफी अच्छा तरीका हो सकता है। और जैसा हमें पता है कि चार्ली कोक नो वे होम में भी दिखेंगे, वो भी सिर्फ एज ए मैट मर्डॉक ना कि डेयरडेविल है, तो रिटायर्ड डेयरडेविल वाली थ्योरी और भी अच्छे से फिट हो रही है। हालांकि अब अगर आपके पास में कोई भी इंफॉर्मेशन या डिटेल है इस वॉच से रिलेटेड है तो वो हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही आपको क्या लगता है ये वॉच इनमें से किस कैंडिडेट को बिलोंग करती है? पर्सनली मुझे अभी के लिए लोरा बार्टन लग रही है, लेकिन खैर होकाई के नेक्स्ट 2 एपिसोड में इस राज से पर्दा उठा दिया जाएगा। सो इन दी एंड अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऊपर से इसी तरह के सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, दिस इज विकी सीमार एंड यू वॉचिंग द विकी सीमार।